अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। अवर टुडेज़ आर्टिकल इज़ इंटरवोवन क्राइसिस। इंटरवोवन का मीनिंग होता है बेसिकली इंटरवाइंड या मिंगल्ड, आपस में मिले होना, ठीक है, मिक्सड अप हो जाना। जो पाकिस्तान के क्राइसिस करंट चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर फर्दर आपके पास पॉलिटिकल क्राइसिस जो हो गए, ठीक है, इन सब ये आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं, किस तरह से इंटरवाइंड है, ये इंटरवोवन है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास है 2024 की वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स पेंट्स अ कंसर्निंग पिक्चर फॉर पाकिस्तान। कंसर्निंग होता है परेशान कुन, ठीक है, बॉदरिंग या डिस्टर्बिंग। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है इसकी 2024 की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जो है एक परेशान कुन पिक्चर जो है वो उसको ज़ाहिर किया है, प्लेसिंग इट अमंग द टॉप 10 कंट्रीज़ मोस्ट वल्नरेबल टू डिज़ास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट एक्सपोजर ग्लोबली। पाकिस्तान जो है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिनके डिज़ास्टर्स कन्फ्लिक्ट एक्सपोजर जो है वो ग्लोबली जो है उसका सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ को सामना है, ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल, यानी कि ये इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इन क्राइसिस की वजह से जो है वीक हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसको चांसेस हैं कि इसको ज़्यादा जो है वो कह लें कि इश्यूज़ का सामना करना पड़े, ठीक है, या इकोनॉमिक डाउनफॉल का बेसिकली अगर आप कहें तो सामना करना पड़ेगा डिज़ास्टर्स की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से जो ग्लोबली आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। रैंक 10th इन द वर्ल्ड फॉर डिज़ास्टर रिस्क। डिज़ास्टर रिस्क के लिए पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में रैंक है, ठीक है, 10वें नंबर पे है। पाकिस्तान पोजीशन होल्ड्स अ मिरर टू द ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ग्लोबल क्राइसिस वेयर नेचुरल डिज़ास्टर्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। अब पाकिस्तान जो है ये 10वें नंबर पे है जी इस रिपोर्ट के मुताबिक, डिज़ास्टर रिस्क की रिपोर्ट जो है उसमें, ठीक है। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है आपकी, बेसिकली आपकी बढ़ती हुई जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है, पेचीदगी हैं, ग्लोबल क्राइसिस, आलमी जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, वे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए आपके पास, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई आपके पास, ये सब जो है किस तरह से तेज़ी से आपस में बढ़ते हुए जो इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। विद पाकिस्तान आल्सो रैंक्ड अमंग द टॉप 3 फॉर कन्फ्लिक्ट एक्सपोजर। कन्फ्लिक्ट एक्सपोजर के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ के अंदर आता है, ठीक है, इसका रैंक स्टैंड करता है कहाँ पे, टॉप 3 कंट्रीज़ के अंदर। आवर पॉलिसी मेकर्स आवर प्रीडिकमेंट का मीनिंग होता है डिफ़िकल्टी, डायलिमा, कोई मुसीबत, परेशानी, इज़ बोथ अ सिम्टम एंड अ वार्निंग ऑफ दीज एस्केलेटिंग ग्लोबल ट्रेंड्स। आपके ये बढ़ते हुए या तेज़ी से बेसिकली एस्केलेटिंग होता है तेज़ी से बढ़ना, ठीक है, तेज़ होना किसी चीज़ का, बढ़ते हुए यानी कि राइज़ होना, जो ग्लोबल ट्रेंड्स जो आपके बेसिकली आलमी जो भी ट्रेंड्स हैं वो जो बढ़ रहे हैं उनके पेश नज़र अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये एक वार्निंग भी है और एक सिम्टम भी है किस चीज़ का जी, एक परेशानी का, ठीक है, डिफ़िकल्टी का या डायलिमा का, प्रीडिकमेंट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्राइसिस आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड इवेंट्स बट डीपली इंटरवोवन। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो क्राइसिस हैं ये आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है, आइसोलेट होता है यानी कि दूर नहीं है, ठीक है, रिमोट नहीं है, डिस्टेंट नहीं है कोई ज़्यादा, बट डीपली इंटरवोवन, लेकिन बहुत गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ठीक है, मिंगल्ड है। एक्सट्रीम वेदर, आपका जो इंतहाई मौसमी हालात हैं आपके, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पैंडेमिक्स हो गई, जैसा कि अभी मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अदर आपके पास मलेरिया आ जाता है कभी कभी आपके पास, जो अभी अपने कोविड-19 का फेज़ गुजारा, ठीक है, रिसेंटली। तो इस तरह के जो बेसिकली पैंडेमिक्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स इंक्रीजिंगली ओवरलैप विद एंड एम्पलीफाई वन अनदर। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, सारे कन्फ्लिक्ट्स हो गए, पैंडेमिक्स हो गई, आपकी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, सब आपस में ओवरलैप करते हैं, मिल जाते हैं, एंड इसको मज़ीद जो है वो इसको बदतर बनाते हैं, इसको मज़ीद जो है सिचुएशन को वर्स करते हैं, ठीक है। एम्पलीफाई होता है बढ़ाना, वन अनदर, एक दूसरे को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। फॉर पाकिस्तान दिस रियलिटी इज़ एविडेंट इन सेवरल क्लाइमेट डिज़ास्टर। पाकिस्तान के लिए इस रियलिटी को, इस हकीकत को हमने एविडेंट वाज़ह तौर पे देखा है बहुत सारे क्लाइमेट डिज़ास्टर्स के अंदर, ठीक है, सच एज डिवास्टेटिंग फ्लड्स, आपके तबाहकुन फ्लड, जो 2022 का फ्लड आपने देखा ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान, इसने जो है वो जो है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस देखा, ह्यूमन लाइव्स देखी, ठीक है, उनका लॉस देखा, लाइव स्टॉक का देखा,
एंड अर्थक्वेक्स, और अर्थक्वेक्स हो गया इज़ कंपाउंड बाय इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, और ये जी इससे मज़ीद जो है इजाफा होता है आपके साथ जब साथ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स मिल जाते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, टेररिज्म हो गया, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म हो गया, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान एक्सपोजर टू सच रिस्क इज़ एक्सरबेटेड बाय इट्स वल्नरेबिलिटी एविडेंस्ड बाय पॉवर्टी, वीक इंस्टीट्यूशंस एंड इनसफिशिएंट डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब पाकिस्तान को बेसिकली इन कन्फ्लिक्ट्स के साथ बेसिकली इतना वल्नरेबल क्यों है, ये इसको कितने ज़्यादा रिस्क क्यों है, इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान जो है उसमें पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है, वीक इंस्टीट्यूशंस है, आपकी गवर्नेंस जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ गवर्नेंस है, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ है आपका, बेसिकली इनसफिशिएंट डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, आप किसी भी डिज़ास्टर के साथ डील करने के लिए आपके पास जो है वो उसकी पूरी लेवल की तैयारी नहीं होती, ठीक है, आप उसको डील नहीं कर पाते। A notable statistic from the report shows Pakistan ranked alongside countries like the Philippines and Bangladesh। एक मशहूर जो आपका स्टैटिस्टिक है बेसिकली उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो किन कंट्रीज़ के साथ खड़ा है जी, फिलिपाइंस और बांग्लादेश के साथ। टू नेशंस आल्सो ग्रैपिंग विद स्वेयर डिज़ास्टर रिस्क, ये दोनों नेशंस भी आपकी तरह ही जो है वो डिज़ास्टर रिस्क में स्वेयर किस्म का ना ग्रैपल हो चुकी हैं। ग्रैपलिंग का मीनिंग होता है बेसिकली सामना कर रही है, फेस कर रही हैं, ठीक है। While these nations are facing increased risk due to the climate sensitive exposure, अच्छा ये जो नेशंस है किस वजह से इतना बढ़ता हुआ रिस्क जो है वो फेस कर रही हैं, सामना कर रही हैं उसके ख़तरात का, बढ़ते हुए ख़तरात का जी, क्लाइमेट सेंसिटिव एक्सपोजर की वजह से आपके मौसमाती जो तब्दीलियाँ हैं एहसास। देयर एबिलिटी टू मैनेज क्राइसिस इज़ डीपली टाइड टू गवर्नेंस, अब इनकी एबिलिटी जो है इन कंट्रीज़ की भी जो क्राइसिस के साथ डील करने की वो भी किसके साथ डीपली टाइड है, किसके साथ जुड़ी है, गवर्नेंस के साथ। जब गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी, लैक ऑफ गवर्नेंस होगी या बैड गवर्नेंस होगी तो अल्टीमेटली ये सारे क्राइसिस को आप डील नहीं कर सकते इफेक्टिवली, ठीक है। और इससे क्या होगा फिर इकोनॉमी आपकी इफेक्ट होगी, ठीक है, फर्दर आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। The report emphasized that as the world faces interconnected crisis, रिपोर्ट शो करती है जिस तरह से दुनिया जो है वो आपस में जुड़ी है, मुख्तलिफ क्राइसिस का सामना करते हुए रिस्पॉन्सेस मस्ट बी होलिस्टिक, आपको इसके लिए जो है वो जवाब जो आपको बेसिकली प्रिपेयर्डनेस आपकी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड फॉरवर्ड लुकिंग, और आपने मतलब फ्यूचर के इवेंट्स को या प्रिडिक्ट करते हुए आपने उसकी जो है वो प्री प्रेपरेशन जो है वो करनी है, ठीक है। आवर स्ट्रगल to address these risks indicates outdated risk management frameworks that focus on the single events rather than the complex overlapping crises we are faced with। हमारी जो बेसिकली इन क्राइसिस को डील करने की, इन ख़तरात को डील करने की जो स्ट्रगल है, ठीक है, वो क्या ज़ाहिर करती है, हमारे पुराने जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स हैं, पुरानी पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाए, आउटडेटेड पॉलिसीज इख्तियार करते हैं जो सिर्फ फोकस करती हैं किसी एक इवेंट पर रादर देन आप उसकी कम्प्लेक्सिटी या उसकी ओवरलैपिंग को या इंटरवाइंड कंडीशन को आप समझें और उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करें, उसको डील करें, ठीक है। द रिकमेंडेशंस फॉर पाकिस्तान आर क्लियर, अब पाकिस्तान के लिए आप जी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, क्या रिकमेंडेशंस आप जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द सोल्यूशन फॉर द इंटर वुमन क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो जब ये आपस में मिंगल्ड होंगे या इंटरवाइंड होंगे तो इसके लिए आप क्या रिकमेंडेशन सजेस्ट कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज़ द सोल्यूशन इज़ द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एज प्रायोरिटी, हुकूमत को तरजीह देनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आप डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए जो है वो इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सबसे पहले। एट अ टाइम व्हेन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आर डिस्ट्रैक्टेड बाय अनएंडिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, डिस्ट्रैक्टेड होता है किसी चीज़ से, बिल्कुल भटक जाना या मतलब उस पर फोकस ना करना, आपकी कंप्लीट जो है फोकस उस पर ना हो, तो आपकी जो हर आने वाली गवर्नमेंट है वो किस चीज़ में जी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल क्राइसिस में, अनएंडिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, आपके सियासी जो इख्तलाफात चल रहे हैं उनमें जी वो मशगूल है, ठीक है, उनके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों को डील करने का, इसको आप पहले से आप अपनी प्री प्लानिंग करें, ठीक है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस अपनी जो है उसको प्रायोरिटी दें। इट इज़ इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड दैट क्लाइमेट डिज़ास्टर वेट फॉर नो वन, ये समझना ज़रूरी है, इम्पेरेटिव मीनिंग होता है ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड समझना, दैट क्लाइमेट डिज़ास्टर्स वेट फॉर नो वन, कि जो आपके मौसमियाती जो होते हैं डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। इट मस्ट आल्सो स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपको अपना अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है उसको मजबूत करना चाहिए, ठीक है, एंड बिल्ड रोबस्ट होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रेंथन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, आप वो मजबूत करें, ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो जो है कम इफ़ेक्ट हों इस तरह के डिज़ास्टर से, ठीक है, कोशिश इस तरह से बनाई जाए, उनका डिज़ाइन इस तरह से किया जाए ताकि जो ह्यूमन लॉस है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस है बेसिकली
वो जो है वो कम से कम हो। एंड सेफ गार्ड्स बोथ ह्यूमन लाइव्स एंड द इकॉनमी, आप अपनी इकॉनमी को भी बचाएं और इंसानी ज़िंदगियों को भी बचाएं। सेकेंडली, दूसरा सोल्यूशन हम क्या दे सकते हैं, इन्हेंसिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू बोथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेचुरल डिजास्टर साइमल्टेनियसली इज क्रूशियल। आप अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इदारों के अंदर इस कदर उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उनकी सलाहियत उनके अंदर पैदा करें कि वो कन्फ्लिक्ट्स के साथ, अपने पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ, या आपके जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर उनके साथ, और जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके साथ एक ही वक्त में, साइमल्टेनियसली होता है, एक ही वक्त में इनके साथ निपटना जो है वो ज़रूरी है, इस क्रूशियल लाजमी है। विदाउट स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि अगर आप अपनी गवर्नेंस को मजबूत नहीं करते इसके बगैर, या आप अपनी जो इक्विटेबल मुनसिफाना एक्सेस है रिसोर्सेज तक वो बरकरार नहीं करते, यकीनी नहीं बनाते, पाकिस्तान विल रिमेन ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट। तो पाकिस्तान जो है बेसिकली ट्रैप्ड होता है, फंसा रहेगा, ठीक है, इसके अंदर उलझा रहेगा, किसके अंदर जी, इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट के साइकिल के अंदर जो उलझा रहेगा, कभी एक से निकलेगा दूसरे में पड़ जाएगा, ठीक है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्रीज रिस्क लैंडस्केप कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। पाकिस्तान की जो बेसिकली रिस्क की जो है कम्प्लेक्सिटी, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इट इज़ अ कंट्री एट द एपिसेंटर, एपिसेंटर होता है हॉट बेड, मरकज़ होना किसी चीज़ का, ठीक है, ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड क्राइसिस। पाकिस्तान जो है ये बेसिकली मरकज़ है मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस का, जो आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एंड एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स दैट स्पैन अक्रॉस द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको इनके लिए क्या करना चाहिए, इन क्राइसिस से निपटने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए, इनको कम करने के लिए, इन पे काबू पाने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको जो चैलेंजेस रिक्वायर्ड है उसमें क्या है जी, आपने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स स्टार्ट करनी है ताकि इन डिजास्टर को, रिस्क मैनेजमेंट्स को, कन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व करें, अपने जो भी कन्फ्लिक्ट्स है सोसाइटी के अंदर उनको ख़त्म करें, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको इंश्योर करें। फेलियर टू एक्ट विल ओनली सी द रिस्क इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी। अगर आप इनको जो है इन एक्शंस पे अमल नहीं करेंगे, इसमें नाकाम हो जाएंगे, तो क्या होगा, सिर्फ रिस्क बढ़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इसकी सेवेरिटी और उसकी शिद्दत बढ़ेगी, ठीक है। This is all about today. Hope so you like the video. If you like the video, don't forget to subscribe, like, share and comment with the valuable feedback. Thank you so much.